हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी सोमवार को हरियाणा पहुंचे और यहां उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। भिवानी, हिसार से लेकर पंचकुला तक में सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पंचकुला में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। बहन और भाइयों, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। शारदीय नवरात्रि की तीसरी तिथि हरियाणा के भाग्य को बनाने वाली तिथि साबित होनी चाहिए। और याद रखना, जगत जननी मां भगवती लक्ष्मी वह कमल के फूल पर ही विराजमान होकर के सुख और समृद्धि की अपना अनुकंपा बरसाती है। और इसीलिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। ये डबल इंजन सरकार का महत्व क्या होता है? अगर इसका महत्व देखना हो, 2 घटनाओं से आप आसानी से समझ सकते हैं। एक, अयोध्या धाम की धरती से मैं यहां पर आया हूं। अयोध्या का नाम लेते ही यहां पर सभी राम भक्तों के मुंह से जय श्री राम का नारा निकल पड़ा। बहनों और भाइयों, 5 सदी के बाद, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपनी पावन जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए हैं। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ये काम हो पाता? क्या ये कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो कहती राम हुए ही नहीं। ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वक्फ बोर्ड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बना करके पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। बहनों और भाइयों, ये बदनसीब है कांग्रेसी लोग जो अपनी विरासत को ही भूल गए हैं। राम को ही इन्होंने भुला दिया है, कृष्ण को भुला दिया है। तो भगवान राम ने भी और भगवान कृष्ण ने भी इनकी तरफ से मुंह फेर लिया है। कहो, जाओ अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। बता दें कि राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आलोचना करते हुए इसे नाच गाना कहकर टिप्पणी की थी, जिस पर अब योगी आदित्यनाथ खूब पलटवार कर रहे हैं। जी भारत।